हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मिश्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाया जाने वाला जल की मात्रा है। आपको 55 किलोग्राम मिश्रण दिया गया है और जिसका अनुपात कितना है, दूध और वाटर, इसका अनुपात है आपका 7:4 है। कितना है? 7:4 है। और जो इसकी मात्रा है वो कितनी है आपकी? वो 55 kg है। कितनी है? 55 kg। अब कहा गया है अनुपात को 7:6 करने के लिए, पहले कितना है? 7:4 है। कह रहा है इस अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है। अब देखिए, इसे मिलाया जा रहा है जल। जब भाई जल मिलाया जा रहा है तो मात्रा किसकी चेंज होनी चाहिए? जल की। दूध की मात्रा तो उतनी रहनी चाहिए। हम अनुपात में देखें तो दूध की मात्रा उतनी ही है जितनी पहले थी। मात्रा बड़ी है तो किसकी? जल की बड़ी है। कितनी बड़ी है? ये 2 यूनिट बड़ी। कितनी बड़ी? 2 यूनिट। और जबकि प्रश्न में कहा गया है कि प्रारंभ में उसका योग कितना है? 55 है। जबकि प्रारंभ में देखें मिल्क और वाटर, ये दूध और पानी का अनुपातिक सम कितना है? 55 है। 7 और 4 कितना हुआ? 11। भाई इस 11 की वैल्यू तो आपको कितनी? 55 दी गई है। 11 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। जबकि हमारा जो पार्टर है वो कितना बड़ा है? 2 यूनिट बड़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली प्रारंभिक सम से तो कितनी आई? 1 की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 गुणा 5 यानी कितनी हो जाएगी? 10। यानी 10 kg पानी और मिलाना चाहिए। 10 kg पानी और मिलाना चाहिए तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6 हो जाएगा। अगर हम देखें, देखो अगर भाई हमने निकाला था अनुपातिक सम 7, 4, 11, तो 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, यानी प्रारंभ में हम देखें तो दूध और पानी कितना है भाई? 5 सत्ते 35। दूध 35 है और पानी कितना है? 5 चौक 20 है। अगर पानी को आप 10 लीटर बढ़ा दो, 10 ऐड कर दो पानी, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपका अनुपात क्या बना भाई? 7:6। देखो 5 सत्ते 35 और 5 छक 30। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 10। आंसर कितना है? 10 है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो देखिए, जब भी आपको मिश्रण के इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या 2 पदार्थ दिए गए होंगे। अब अगर उस पदार्थ में एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरा वाला तो क्या है? समान होना चाहिए। जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए। तो आप बस इतना कीजिए कि जिस पदार्थ की मात्रा चेंज नहीं की गई है आप उसे अनुपातिक रूप में भी क्या है? बस बराबर कर दीजिए और आपके प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एल्कोहल और वाटर का मिश्रण। किसका है? एल्कोहल और वाटर का। अनुपात कितना है? 4:3 है। बाद में कहा गया कि पानी की मात्रा 5 लीटर बढ़ाई जा रही है। पानी की मात्रा 5 लीटर बढ़ाई जा रही है तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। तो देखो भाई पानी को बढ़ाया तो यहाँ भी देखिए पानी ही बढ़ा है, एल्कोहल तो नहीं बदला। तो इसका मतलब बहुत आसानी से हमारा प्रश्न हो जाएगा ये। भाई पानी बढ़ा कितना? 2 यूनिट। और जब प्रश्न में कहा गया कि पानी 5 लीटर डाला गया है, 5 लीटर जल और मिलाया गया, यानी 2 बढ़ा है अनुपात में और वास्तविक तौर पे कितना बढ़ा है? 5। 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5/2। आगे आपसे पूछा गया तदनुसार नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो नए मिश्रण कौन सा है? 4:5 वाला है। तो इसमें एल्कोहल कितना है? 4। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 5/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4।
5 दूनी 10 लीटर। कितना हो जाएगा? 10 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 10 लीटर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाले कॉपर की मात्रा ग्राम में है। यानी आपको मिश्रण दिया गया है 200 ग्राम। कितना है? 200 ग्राम आपको मिश्रण दिया गया है। किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का है। जिसमें पहले जो अनुपात दिया गया था आपको दिया गया है 2:3 और कहा गया है कि इसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा, यानी कॉपर आपका परिवर्तित हो रहा है। अगर कॉपर परिवर्तित हो रहा है तो जिंक तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। जिंक जितना पहले था उतना अब होना चाहिए, लेकिन अनुपात क्या हो जा रहा है आपका? 3:2 हो जा रहा है। जिंक हमारी घट जा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा तो कॉपर है, जिंक घटा नहीं है। तो जब जिंक घटा नहीं है तो जिंक क्या है? अपरिवर्तित है। तो ऐसे प्रश्न जिनमें एक पदार्थ की मात्रा बदल रही हो, दूसरे की ना बदल रही हो, तो जिस पदार्थ की मात्रा नहीं बदल रही है अनुपात में उसका मान क्या है? बस समान कर दीजिए। तो देखिए जिंक नहीं बदला है तो मुझे जिंक को बराबर करना है। अगर मैं जिंक को बराबर करूँ तो क्या करूँ भाई? ऊपर का अगर 2 से गुणा, नीचे 3 से, तब ये दोनों 6 हो जाएंगे। कोई ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। बराबर करना है तो जिंक में क्या है, यानी ऊपर वाले में क्या है? 2 से गुणा करो तब ये 6 होगा, नीचे वाले में 3 से गुणा करो तो ये 6 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिंक की मात्रा बराबर करनी है। तो मैं क्या करूँगा? ऊपर वाले में कर दूंगा 2 से गुणा और नीचे वाले में कर दूंगा 3 से गुणा। क्यों? क्योंकि मुझे जिंक की मात्रा करनी है बराबर, क्योंकि जेड परिवर्तित नहीं हुआ है, जिंक परिवर्तित नहीं हुआ है। गुणा की तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। इसमें गुणा की तो कितना हुआ? 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। अब देखो कॉपर आपका परिवर्तित हुआ मगर आपका जिंक परिवर्तित नहीं हुआ, और यही आपसे प्रश्न में कहा गया है। कॉपर कितना बढ़ गया? कॉपर आपका बढ़ गया देखो 5 यूनिट। पहले 4 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। और ये कहा था आपसे कि कॉपर कितना मिलाया जाए, तो कॉपर हमें 5 यूनिट मिलाना है। लेकिन मिलाया कितना जाएगा ग्राम में, पहले हम वो देख लें। कहा गया था कि एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 में है। जब अनुपात अब कितना है? 4 और 6 है, यानी 10 है। और 10 की जो मिश्रण दिया है वो कितना दिया है? 200 ग्राम। ग्राम में मिश्रण कितना है? 200 ग्राम है। 10 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो हमारा कॉपर बढ़ा कितना? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 20 यानी 100। तो हमें कॉपर कितना बढ़ाना चाहिए? 100 ग्राम कॉपर बढ़ा देना चाहिए। तो हमारा अनुपात 2:3 से 3:2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए? स्प्रिट और वाटर। इसमें कहा है कि 10% पानी है, 10% पानी है, इसका मतलब 90% क्या है? स्प्रिट है। कहा गया है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करनी है। अगर भाई 100 में से 25 पानी हो जाएगा तो स्प्रिट कितनी बचेगी? 75। यही तो हुआ भाई। पहले 10% पानी है तो 90% स्प्रिट होगी। अगर बाद में 25% पानी रह गया तो स्प्रिट कितनी रह जाएगी? 75% रह जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिशत दिया तो सम तो 100 ही होना है। तो या तो आपको यही रेशियो रखना है, नहीं रखना है तो आप इसे काट के छोटा कर लीजिए। कट के छोटा कितना हो जाएगा? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो भाई 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। इसे देखो तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा और 25 से कम 25 हो जाएगा। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ कि पहले अनुपात था 9:1 और अब अनुपात कितना हो गया? 3:1। अनुपात कितना हो गया? 3:1। तो आप छोटे रूप में अनुपात बनाइए, आसानी से बन जाता है। कहा गया कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करनी है। यानी अगर पानी बढ़ना है तो स्प्रेड तो नहीं बढ़नी है ना, तो स्प्रेड नहीं बढ़नी है तो स्प्रेड बदलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं बदला है, यहाँ तो स्प्रेड बदल गई, जबकि कह रहा है स्प्रेड बदली नहीं गई है।
पानी बदला गया, तो आपको क्या करना है, स्प्रेड की मात्रा बराबर करनी है। तो देखिए यहाँ स्प्रेड 9 है, यहाँ स्प्रेड 3 है, तो अगर मैं नीचे वाले में ही 3 से गुणा कर दूँ तो स्प्रेड दोनों जगह बराबर हो जाएगी। तो भाई हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, तो ये क्या, स्प्रेड और वाटर। भाई ऊपर कुछ नहीं करना है, तो क्या रहेगा, 9:1 ही रहेगा। मैं केवल नीचे वाले में 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 9 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 9, 3 गुणा तो पूरे में होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब देखो आपकी स्प्रेड बराबर होगी, पानी बढ़ गया, और कहा पानी ही बढ़ाना है। पानी बढ़ा कितना, 2 यूनिट। प्रारंभ में कहा गया कि दोनों का जो योग है, स्प्रेड और पानी का मिश्रण है, वो कितना है, 20 किलोग्राम है, जबकि अनुपात में 9 और 1 10, यानी 10 की यूनिट है। अनुपात की योग कितना है, 10 है, वास्तविक योग कितना है, 20 है। तो 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कहा कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट से 3 यूनिट हो गया पानी, तो 2 यूनिट बढ़ गया, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2, कितना हुआ, 4 लीटर, 4 किलोग्राम, 4 kg। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, मात्रा कितनी है, 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है, यानी एसिड और वाटर है। अम्ल एसिड कितना है, 80% है। 80% की वैल्यू कितनी होगी, भाई चलिए हम पहले लिख ही लेते हैं। ये 80% हुआ, तो वाटर कितना हो गया, 20%। आगे कहा गया उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि अम्ल 60% रह जाए। अम्ल अगर 60% रह जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, 40%। अगर आप इसे हल करो तो ये कितना होगा भाई, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, प्रारंभिक अनुपात हो गया 4:1 और बाद वाला हो गया 3:2। कहा गया है कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया जा रहा है, चलो ठीक है, मिलाने के बाद पहले पानी 1 अब 2 हो रहा है, लेकिन एल्कोहल तो नहीं बढ़ाया गया ना ही कम किया गया है, तो यहाँ कम क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा जो नहीं बदला गया है उसे बराबर कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एल्कोहल को बराबर करना है, तो एल्कोहल को बराबर करना है तो क्या कीजिए, ऊपर में 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 4 से कर दीजिए, तभी बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, 3 और 4 का लास्ट से कितना आएगा, 12 आएगा। तो आप क्या है, ऊपर 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, नीचे 4 से गुणा, क्योंकि बराबर इसी को करना है, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। अब देखो एसिड जो आपका बराबर हो गया और वाटर आपका बढ़ गया, क्योंकि वाटर ही बढ़ाया गया है। वाटर बढ़ा कितना, वाटर आपका बढ़ गया 5 यूनिट, जल कितना बढ़ा, 5 यूनिट। जबकि कहा गया प्रारंभ में कितना है, 60 है, क्योंकि प्रारंभ में हमारा सम कितना आ रहा है, 12 और 3 15, यानी 15 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 60 दी गई है। 15 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 5 गुणा 4, यानी 5 चौक 20 लीटर, यानी आपको 20 लीटर जल और मिलाना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तदनुसार अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। देखिए अम्ल, एसिड और वाटर का अनुपात कितना है, 4:1 है, और जो सम है वो कितना है, 25 लीटर है। कितना है, 25 लीटर है। अब देखिए 4 और 1 5, यानी इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 25 लीटर दी गई है, यानी 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 5। यानी देखा जाए तो मिश्रण में 5 चौक 20 लीटर एसिड है और 5 एकम 5 क्या है, पानी है। भाई 20 लीटर अगर एसिड हो गया, 5 लीटर वाटर हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 25 लीटर। ये तो आपसे कहा गया है कि 25 लीटर मिश्रण है, जिसमें अम्ल कितना है, 4 है, तो 4 पंजे 20, पानी कितना 1, तो 1 पंजे 5। आगे कहा गया कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया गया। पहले पानी कितना है, 5 है, अगर आप इसमें 3 लीटर पानी और डाल दो तो अब क्या होगा, पानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर। लेकिन एसिड तो नहीं बढ़ा, यानी अम्ल तो उतना ही रहेगा, अम्ल तो रहेगा 20। तो अनुपात कितना हो गया, चेंज करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये
4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो अनुपात हमारा हो गया 5:2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बयालीस किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में हैं। दोनों प्रकार के कितने किलोग्राम चावल कम मिलाए गए होते कि उनका अनुपात 7:5 होता। पहले अनुपात आपको दिया गया है 4:3। बाद में कहा गया कि अनुपात कितना होता, 7:5 होता। और कहा गया है कि प्रारंभ में जो है वो कितना है, 42 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में हैं। दोनों प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम मिलाए गए होते। यानी अगर यहाँ भी कोई राशि कम करो और यहाँ भी कोई राशि कम करो, मगर वो राशि क्या है, समान है। जो राशि कम हो रही है दोनों में से, अगर वो राशि समान है तो अंतर भी तो समान होना चाहिए, मगर यहाँ अंतर समान है नहीं। अगर अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है तो आपको क्या करना है, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में गुणा और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुणा। 4 और 3 अंतर कितने का, 1 का। 7 और 5 अंतर कितने का, 2 का है। तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इस 1 से नीचे गुणा करोगे तो रहेगा 7:5। 7:5। अब आप देखो, कहा गया समान राशि कम की जाए। यहाँ देखो कम हो रहा है, समान ही कम हो रहा है भाई। 6 से 5 और 8 से 7, यानी कितना कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। वहाँ कहा गया है कि कितना कम मिलाया जाए। अगर अनुपात में देखा जाए तो 1 यूनिट कम मिलाया जाता तो अनुपात कितना होता, 7:5 होता। लेकिन प्रारंभ में हमें दिया गया है कि सम जो है मिश्रण का वो कितना है, 42 है। अनुपातिक सम कितना है, 8 और 6 14 है। तो 14 की वैल्यू कितनी है, 42 है। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 3। तो भाई यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी कि 3 किलोग्राम कम मिलाया जाता तो अनुपात कितना होता, 7:5 होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। मिश्रण है कितना आपका, 50 लीटर है। प्रारंभिक अनुपात है आपका 2:3। प्रारंभिक अनुपात कितना है, 2:3 है। कह रहा दोनों की कितनी कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। पहले प्रश्न में क्या था, कितनी कितनी मात्रा कम होती, यहाँ क्या बढ़ा दी जाए। तो अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। अब देखिए समान मात्रा घटाओ या समान मात्रा बढ़ाओ तो अंतर तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंतर समान है नहीं है। यहाँ देखो अंतर कितने का, 4 का। यहाँ अंतर कितने का, 3 का है। तो अंतर अगर बराबर नहीं तो अंतर आप बराबर कैसे करोगे भाई, इसके अंतर से, दोनों के अंतर से ऊपर वाले में गुणा, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुणा। अगर आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो अंतर कितने का, 2 का है। यहाँ अंतर कितने का, 1 का है। भाई 2 से गुणा करोगे तो कितना हुआ, 4 और 6। यहाँ अगर 1 से गुणा करोगे तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा और 7 का 7 ही रहेगा। भाई यही तो कहा गया कि कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अनुपात में कितनी मात्रा बढ़ रही है, 4 से 5 हो रहा है और 6 से 7 हो रहा है, यानी अनुपात में 1 यूनिट ही तो बढ़ रहा है। अनुपात में कितना बढ़ा, 1 यूनिट। देखिए प्रारंभ में कहा है अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, जबकि प्रारंभ में ये कितना है, 6 और 4 10, कितना है, 10 यूनिट है। और जो समय हमारा कितना है, 50 लीटर है, यानी 10 की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 5। तो भाई यहाँ भी तो बढ़ा हुआ कितना, 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 kg। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है। 100 किलोग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना होगा। मिश्रण है कितना, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। इसमें क्या है, तेल है और पानी है। क्या है, तेल और पानी। बहुत सरल प्रश्न है,
आराम से कर सकते हो क्योंकि 100 ही दिया। अब कह रहा 100 में क्या 35% तेल है। अगर 100 में 35% तेल है तो 35 ग्राम तेल हो गया। भाई मैंने बताया 100 पर जो गणना होती है वही क्या प्रतिशत कहलाती है। तो भाई 35% तेल है तो 100 पर अगर 35% तेल है तो इसका मतलब तेल कितना है 35 ग्राम है। अब वैसे निकालो तो क्या हो जाएगा भाई 100 गुणा 35/100 कितना हुआ तेल। तो तेल आपका हो गया 35 ग्राम। 35 ग्राम तेल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 ग्राम क्या होगा पानी होगा। 65 ग्राम पानी होगा। आगे कहा गया कि इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है। नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत क्या है। अरे पहले मिश्रण कितना है 100 ग्राम है। अगर उसमें 25 ग्राम पानी बढ़ाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी, तेल तो नहीं बढ़ जाएगा। जैसे ही हमने 100 में 25 ग्राम बढ़ाया तो हमारा मिश्रण हो गया 125 ग्राम। यानी टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 125 ग्राम है। 125 ग्राम में जो तेल है वो कितना है 35 ग्राम में। तो अगर आप तेल का प्रतिशत निकालो, किसका तेल का प्रतिशत, तो भाई 125 ग्राम में कितना तेल है 35 है। तो 35/125 प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए। हल करोगे तो 25 पंजी 125 और 25 चौका 100। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28%। कितना हुआ 28%। अगर हम इसी प्रश्न में पूछें कि पानी का प्रतिशत कितना है, पानी का प्रतिशत तो पहले क्या है 65% पानी है, लेकिन पानी 25 ग्राम बढ़ा है। पानी 25 ग्राम बढ़ा है। अगर पानी आपने 25 ग्राम बढ़ाया लेकिन यहाँ तो पूछा ही नहीं गया था तो प्रश्न बहुत आसानी से हो गया। तो मैं जोड़ने की जरूरत, अगर हमें 25 ग्राम पानी बढ़ा है तो पानी कितना हो जाएगा भाई 5 5 10 6 2 8 1 90। कितना हो गया 90 ग्राम पानी हो गया। एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन का नहीं है आपका। 125 में 90 ग्राम पानी है। कोई मिश्रण तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ा तो मिश्रण तो बढ़ गया। लेकिन अगर पानी का पूछा जा रहा तो आप पानी का निकालिए, तेल का पूछा गया तो तेल का निकाला। तेल की मात्रा कितनी 35, 25 ग्राम पानी बढ़ने पे पानी की मात्रा कितनी हो गई 90 गुणा 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 18 पंजे 90, 18 चौक कितना हो गया 72। तो पानी कितना हो जाएगा 72%। अगर आपसे पानी पूछा जाए तो आप क्या करते भाई, आपने तेल का प्रतिशत निकाला 28, तो 100 में से घटा दीजिए तो वो क्या होगा पानी का प्रतिशत, क्योंकि दोनों मिलकर 100 ही होने हैं। अगर आपको अलग अलग निकालने तो आप अलग अलग निकाल लीजिए, नहीं तो एक निकाल लीजिए, दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम 20 केजी मिश्रण में 15% पानी है। 15% पानी है। मिल्क और बटर। पानी कितना है 15% है। अरे 20 का 15% निकालो तो 20 गुणा 15/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यानी पानी कितना है 3 लीटर है। तो दूध कितना होगा 17 लीटर। दूध कितना हो जाएगा 17 लीटर हो जाएगा। ये तो आपसे कहा गया। आगे कहा गया कि 5 लीटर पानी और डाला जाता है। 5 लीटर पानी बढ़ा तो मिश्रण आपका कितना हो जाएगा भाई 20 से कितना हो जाएगा 25। तो मिश्रण हमारा कितना हो गया 25 लीटर हो गया। आगे पूछा गया दूध का प्रतिशत। भाई अगर हम पानी में तब जोड़े ना जब हमसे पानी का प्रतिशत पूछा जाए, हमसे तो दूध का प्रतिशत पूछ रहा है। दूध तो बदला ही नहीं गया, मिश्रण बस बदल गया। मिश्रण कितना हो गया 25। आपसे पूछा गया है दूध का प्रतिशत। दूध प्रतिशत। दूध कितना है 17 लीटर है, जो पहले भी था अब भी है, लेकिन मिश्रण पहले 20 था, अब कितना हो गया 25। तो 25 में कितना है 17 आपका क्या है दूध है। प्रतिशत में ले रहा है तो गुणा कर दीजिए 100 से। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 17 चौक 68। तो 68% क्या हो गया दूध हो गया। 68% दूध हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।